हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टैटिक जीके का दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। आपने पहला टॉपिक नहीं देखा हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स का पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज हम इम्पोर्टेंट डेज को देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेज में हम सबसे पहले जनवरी महीने के देखेंगे। तो सबसे पहले 4 जनवरी को क्या आता है? वर्ल्ड ब्रेली डे। यानी लुइस ब्रेल थे ना, उन्होंने ब्रेली लिपि का यानी जो ब्रेली लैंग्वेज थी उसका आविष्कार किया। और ब्रेली लैंग्वेज किन के लिए हैं? जो भी ये अंधे व्यक्ति होते हैं इनके लिए है, ठीक है। उसके बाद है 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? NRI डे। यानी महात्मा गांधी साउथ, ये अफ्रीका है यहाँ पे, अफ्रीका साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद है 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे यानी युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 14 जनवरी को लोहड़ी। और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे और पोंगल और मकर संक्रांति भी इसी दिन मनाई जाती है। आर्मी में एक नई स्कीम लॉन्च हुई है जिसको किस नाम से जानते हैं? अग्निवीर, जिसमें 25% तो क्या होते हैं? परमानेंट और 75% जो पहले 4 साल रखा गया था और अब उसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। 7 साल के बाद वो उन्हें दोबारा भेज दिया जाता है। और इसमें 25% लोग क्या होते हैं? सैनिक परमानेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है 16, एक इसमें ये लिख नहीं रखा, लिख लेना। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस, इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी स्टार्टअप दिवस की, ठीक है। उसके बाद आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, ठीक है। उसके बाद है 24 जनवरी। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे और इंडियन टूरिज्म डे। फिर आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसलिए इसको भी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शहीदी दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो जनवरी महीने के हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे वो कवर हो गए हैं। अब हम फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट जो भी डेज हैं उनको देखेंगे। तो फरवरी महीने में 2 फरवरी को क्या आता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। रामसर ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 1917 से। और भारत में अब टोटल कितनी रामसर कंजर्वेशन साइट्स हैं? 85 हैं टोटल भारत में। और ये रामसर जगह है कहाँ पे है? ईरान में, ठीक है। फिर उसके बाद है 21 फरवरी। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी को नेशनल
साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सी वी रमन को 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट के लिए नोबल प्राइज मिला था। ठीक है, तो इसलिए इसको नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये उसमें इम्पोर्टेंट अवार्ड वाले में नोबल प्राइज करवाए हैं, तो उसमें चेक कर लेना। सी.वी. रमन को 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 29 फरवरी मोरारजी देसाई का जन्मदिन। ये इनका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, तो रीजनिंग में भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लीप ईयर में कौन सा भारत का प्रधानमंत्री है जिसका 4 साल में एक बार बर्थडे आता है, तो लीप ईयर वगैरह में यानी इनका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है। फिर उसके बाद है फरवरी महीने के हमने जो भी इम्पोर्टेंट डे थे वो सब कवर कर लिए हैं। उसके बाद आता है मार्च मंथ में सबसे पहले 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, फिर 15 मार्च को आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, फिर 22 मार्च को क्या आता है, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, फिर उसके बाद है 23 मार्च को ये शहीदी दिवस है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन वो फांसी की सज़ा दी गई थी। 26 मार्च को क्या आता है, 26 मार्च को नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश यानी 26 मार्च को बांग्लादेश का नेशनल डे है। ठीक है, फिर आता है अप्रैल महीना। अप्रैल मंथ में सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ दिवस यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, WHO के द्वारा। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर, तो उसमें बताया जाएगा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। और WHO की स्थापना कब हुई, 1948 में, और कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद आता है 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर की जयंती है ये। ठीक है, उसके बाद है 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। फिर है 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अप्रैल क्या है, नेशनल पंचायती राज दिवस। ये कब हुआ, तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज दिवस। और कब से मनाया जाता है, ये 24 अप्रैल 1993 से। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ इसके लिए, 73वां अमेंडमेंट 1992-93 में ये हुआ। और पंचायती राज के लिए का जिक्र कौन से शेड्यूल में है, 11वीं अनुसूची में इसका पंचायती राज के बारे में बताया गया है। तो अप्रैल महीने के भी हमारे जो इम्पोर्टेंट डेट थे वो कवर हो चुके हैं। उसके बाद हम मई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको अब देखेंगे। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। फिर उसके बाद है 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात डे के रूप में। और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। और महाराष्ट्र और वो गुजरात की स्थापना भी कब हुई थी, 1 मई को। तो याद रख लेना जो भी, महाराष्ट्र और गुजरात की 1 मई को स्थापना दिवस। फिर आता है 3 मई को। 3 मई को क्या है, प्रेस फ्रीडम डे यानी प्रेस की स्वतंत्रता दिवस।
फिर उसके बाद है 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी 22 मार्च को क्या है, 22 मार्च को है वाटर दिवस। और फिर 22 अप्रैल को क्या है, अर्थ डे। और फिर क्या है 22 मई को क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता दिवस। ठीक है। उसके बाद है 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन गए थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। फिर 31 मई को क्या मनाया जाता है, एंटी टोबैको डे, यानी तम्बाकू निषेध दिवस। तो मई महीने के हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डे थे वो सब कवर हो गए हैं। उसके बाद है जून महीने के 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट दिवस, यानी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है 8 जून यानी वर्ल्ड ओशियन डे। और फिर उसके बाद है 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। और ये कब शुरू हुआ था, ये 2015 में शुरू हुआ था। और इसकी थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये 2015 में शुरू किया गया था और ये 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसाने। और लुसाने कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के यानी NSO डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन बर्थडे किसका होता है, बर्थडे किसका होता है, PC मानोबिस का। ठीक है, फिर जून के जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे ना वो सारे करवा दिए हैं। उसके बाद आता है जुलाई मंथ। जुलाई में 1 जुलाई को क्या होता है, यानी SBI की स्थापना दिवस। ठीक है, उसके बाद है 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड, ये D नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा P, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन। थोड़ी स्पेलिंग इसमें मिसप्रिंट है तो देख लेना, POPULATION। ठीक है, ये आएगी इसकी स्पेलिंग। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, और उसके बाद है 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में। और कारगिल विक्ट्री कब हुई थी, यानी कारगिल का युद्ध कब हुआ था, 1999 में। फिर उसके बाद आता है 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। फिर उसके बाद आता है 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है जो भी जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डे थे वो सब हो गए हैं। उसके बाद आता है अगस्त मंथ में क्या आता है, 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हिरोशिमा डे में कब हुआ था, कब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, 1945 को। और एटॉमिक कौन सा बम गिराया गया था, एटॉमिक बम्बिंग हुई थी और उस बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। उस बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। और एटॉमिक बम गिराया गया था और कब गिराया गया था, 1945 को। और कहाँ पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर। और कब मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, 6 अगस्त को। फिर उसके बाद है 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। इस दिन के किस वजह से मनाना शुरू हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 को। और कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में। ठीक है, और इस दिन और क्या मनाया जाता है, जेवलिन डे,
यानी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए, तब से ये स्टार्ट हुआ है जेवलिन डे। 7 अगस्त को उन्होंने ओलंपिक में 7 अगस्त को क्या जीता था, गोल्ड मेडल, इसलिए ये जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाना शुरू किया। फिर उसके बाद है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नागासाकी डे। और इस पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, फैट बॉय। और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट बॉय। उसके बाद है 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, बताओ। नेशनल यूथ डे जनवरी में बताया था आप लोगों को, तो कब मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। फिर उसके बाद आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे। फिर आता है 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। यानी किसका बर्थडे है इस दिन, यानी हॉकी के लीजेंड, यानी जिसको मेजर ध्यानचंद, यानी जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका जन्मदिन है इस दिन 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नेशनल खेल दिवस, ठीक है। इसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हैं सितंबर मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो देखते हैं। तो सितंबर मंथ में 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर डे। और किसके रूप में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का इस दिन क्या था, और ये कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत के। और इसको किस रूप में मनाया जाता है, टीचर डे के रूप में। और इंडिया में मनाया जाता है, और भारत में टीचर डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। और इंडिया में कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद है 14 जनवरी को, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और हिंदी को कब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भारत में स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भारत में स्वीकार किया गया। तो इसी दिन क्या मनाया गया, हिंदी दिवस। फिर उसके बाद है 16 सितंबर, इस किसके रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक कन्वेंशन हुआ था, ओजोन कन्वेंशन, ठीक है। और कब हुआ था, 1987 में। और कहाँ पे हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इस दिन को ओजोन डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में। उसके बाद आता है अक्टूबर महीने के इम्पोर्टेंट डेज। अक्टूबर महीने में सबसे पहले आता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जी का जन्मदिन है। और उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, एक यानी अहिंसा दिवस। और क्या आता है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आती है। और क्या फिर आता है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे। और इंडिया में टीचर डे कब मनाया जाता है, स्पेशल, यानी कब मनाया जाता है, पिछले महीने में बताया था आप लोगों को, कब मनाया जाता है, 5 इंडिया में कब मनाया जाता है, भारत में टीचर यानी शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। और वर्ल्ड लेवल पर कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। उसके बाद आता है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में। और आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है 9 अक्टूबर को यानी वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे यानी डाक दिवस। फिर उसके बाद आता है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। और फिर आता है 24 अक्टूबर को यानी यूएनओ दिवस के रूप में यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। फिर आता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। इस दिन क्या हुआ था? ये और राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे किसके लिए मनाया जाता है? इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था? बर्थडे यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था? बर्थडे। और ये क्या थे? फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके और इसी दिन इंदिरा गांधी जी को मारा गया था। फिर उसके बाद आता है नवंबर महीने के इम्पोर्टेंट डे। तो 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। और किसके लिए मनाया जाता है ये? अब्दुल कलाम आज़ाद जी। फिर 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे। और डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की वजह से। फिर उसके बाद आता है 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है 26 नवंबर यानी 26 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। और ये कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अडॉप्टेड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे। उसके बाद आता है दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंट डेज यानी 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। और स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी, वर्ल्ड सॉइल डे। और फिर उसके बाद है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे यानी झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या और एक इसमें और इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वुमेन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और 16 बस इसी में यही है। फिर 23 दिसंबर को 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। फिर उसके बाद है 23 और वुमेन राइट्स डे। तो ये हो गया इस दिन 10 दिसंबर को। और इसमें पूछ ले इंटरनेशनल वुमेन राइट डे। इंटरनेशनल पूछे ना तो 20 दिसंबर आएगा। और सीधा पूछे वुमेन्स राइट डे तो कब होएगा? यानी नेशनल लेवल पर कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को यानी मानवाधिकार दिवस। ठीक है। फिर आता है 23 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में यानी फार्मर डे ऑफ इंडिया। और चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह को 2024 में क्या मिला है? भारत रत्न। फिर उसके बाद क्या है? 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। और किसकी याद में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी
जी की याद में मनाया जाता है। इस दिन इनका जन्मदिन था, बर्थडे था। और कब हुआ इनका बर्थडे? 25 दिसंबर 1924 को, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और 28 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सीआरपीएफ डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट डे थे, जो भी आपके आरएमएस और सैनिक और जो भी एसएससी और एचएससी लेवल पर जो भी पूछे जाएंगे, वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। और उनके साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, मैंने वो भी बताने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।